हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश में हम ज़्यादातर शैल और विल में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि कब हम शैल लगाएं और कब हम विल लगाएं। अब इन दो सेंटेंसेस को ही देख लीजिए, इनमें से कौन सा सही है, आई विल गो कि आई शैल गो। या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे शैल यू कम टुमारो कि विल यू कम टुमारो। अब इसमें से कौन से सही होंगे, ये हमेशा कन्फ्यूजन ही रहती है। तो आज के वीडियो में हम शैल और विल का यूज़ देखेंगे और इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ शैल से। यहाँ पर हम इसके यूज़ फर्स्ट पर्सन और फिर सेकंड और थर्ड पर्सन में देखेंगे और एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं शैल इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब शैल हम फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर टाइम को डिनोट करेगा, और साथ में इच्छा या फिर कोई अगर हम विश कर रहे हैं, हमारा कोई डिज़ायर है, उसको डिनोट करता है। अब यहाँ पर जो हिंदी के सेंटेंसेस होंगे जिसमें शैल लगेगा या फिर विल लगेगा, वो आपने याद रखना है। वो एंड करेंगे या तो गा, गी या फिर गे से। तो चलिए इनको समझते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस से। पहले देख लेते हैं शैल इन फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई एंड वी। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है मैं जाऊँगा। अब यहाँ पर ये इसकी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, इसकी विश है कि वो जाएगा, तो इसीलिए इस सेंटेंस में शैल का यूज़ होगा। तो इंग्लिश में बन जाएगा आई शैल गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, मैं उसकी मदद करूंगा। अब यहाँ पर भी उसकी इच्छा व्यक्त हो रही है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो इसमें इंग्लिश में सेंटेंस में शैल लग जाएगा और बन जाएगा आई शैल हेल्प हर, या फिर हिम भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इस केस में इच्छा व्यक्त हो रही है, तो इसीलिए इसमें शैल लगेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम पास हो जाएंगे। हम मीन्स वी, और पास हो जाएंगे, यहाँ पर इच्छा हो रही है उनकी व्यक्त, तो इसीलिए इसमें शैल लगेगा, वी शैल पास। एक और एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं, हम लेट हो जाएंगे, तो वी शैल बी लेट। तो हर केस में, जो फर्स्ट पर्सन के केस में जब विश या फिर इच्छा व्यक्त हो रही है, तो उस केस में आप शैल का यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ शैल इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन होता है यू, देन थर्ड पर्सन इज ही, शी एंड दे। एंड इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन शैल इज यूज्ड व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ प्रॉमिस, जब वो कोई वादे को एक्सप्रेस कर रहे हों, या फिर कोई कमांड दे रहे हों, या फिर कोई थ्रेट मीन्स कोई डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, और लास्ट अगर डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम शैल का यूज़ करते हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि शैल का हर केस में यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट वील सी द केस विद अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस के केस में फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें इनाम मिलेगा। अब यहाँ पर ये प्रॉमिस हो रहा है कि उसे इनाम मिलेगा, तो इसीलिए उस केस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के केस में हम शैल का यूज़ करेंगे, जैसे यू शैल रिसीव अ प्राइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उन्हें अपना पैसा वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी प्रॉमिस हो रहा है कि उन्हें पैसा ज़रूर वापस मिल जाएगा, तो इस केस में भी शैल यूज़ होगा, दे शैल गेट देयर मनी बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर वो मेहनत करेगा तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। अब फिर से यहाँ पर प्रॉमिस हो रहा है कि अगर वो मेहनत करता है तो उसे प्रमोशन ज़रूर मिलेगी, तो इंग्लिश में बन जाएगा ही शैल बी प्रमोटेड इफ ही वर्क्स हार्ड। तो अब यहाँ देखिए, दिस इज द थर्ड पर्सन, दे एंड ही, और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का यूज में शैल यूज हुआ है। नाउ लेट अस सी इन द केस ऑफ अ कमांड। पहला एग्जाम्पल है तुम चोरी नहीं करोगे। तो यहाँ कमांड दी जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि तुम चोरी नहीं करोगे, तो तुम है तो यू लगेगा और उसके साथ शैल लग जाएगा, तो यू शैल नॉट स्टील। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। इंग्लिश में हो जाएगा दे शैल डू एज आई टेल देम। वो वैसा ही करेंगे, शैल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर कमांड दी जा रही है। नेक्स्ट, वो वहाँ जाएगा, ही शैल गो देयर। तो यहाँ पर भी कमांड है, तो ही शैल, ही के साथ शैल लग जाएगा। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ शैल इन अ थ्रेट।
आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो उसको यहाँ पर डराया जा रहा है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस केस में इंग्लिश हो जाएगी यू शैल बी डिसमिस्ड। बर्खास्त मतलब डिसमिस, तो यू के साथ यहाँ शैल लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगेन अ थ्रेट इज बीन गिवन ओवर हियर, सो द इंग्लिश सेंटेंस विल बिकम ही शैल बी फाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अफसर को दंडित किया जाएगा। द ऑफिसर शैल बी पनिश्ड। दंड देना मीन्स पनिश करना, तो द ऑफिसर शैल बी punished. Now let us see the use of shall in case of determination. First is तुम घर जाओगे। अब वो डिटर्मिन्ड है कि वो घर ज़रूर जाएगा, तो इस केस में शैल यूज़ होगा, यू शैल गो होम। यहाँ डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि वो घर जाना चाहता है। अगला सेंटेंस से समझते हैं, वह तुम्हारे साथ जाएगा। अगेन डिटर्मिनेशन शो हो रही है कि वो जाना चाहता है तुम्हारे साथ, सो ही शैल गो विद यू। सो फ्रेंड्स ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ ही के साथ शैल का यूज हुआ है। वे हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, दे शैल obey us. So friends here the determination is there, तो इसीलिए second और third person में shall का use हुआ है। Now let us see the uses of will. अब will हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में देखेंगे विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फर्स्ट वील सी द विल इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। अब सेकेंड और थर्ड पर्सन में हमेशा विल यूज़ होता है जब ये सिंपल फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। आप ये याद रखिए कि जब हम शैल यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन में, तब वो सिंपल फ्यूचर टाइम डिनोट करता है, और विल इज डिनोटिंग द सिंपल फ्यूचर टाइम इन द केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। एंड अगेन द sentences will end with गा, गी और गे के साथ ये एंड करेगा। Now let us understand by the examples. पहला सेंटेंस है तुम बचोगे नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश में यू विल नॉट एस्केप। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टाइम डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर यू के साथ दैट इज द सेकेंड पर्सन के साथ विल लगा है। नेक्स्ट इज वह वहाँ जाएगा। अगेन अ सिंपल फ्यूचर टाइम इज बीन डिनोटेड ओवर हियर, तो इंग्लिश में बन जाएगा ही विल गो। सो ही के साथ विल लगा है। नेक्स्ट इज वे उसकी मदद करेंगे। इंग्लिश में हो जाएगा दे विल हेल्प हर कि या फिर हिम। सो दे के साथ will का यूज हुआ है। ऑल दीज सेंटेंसेज आर जस्ट डिनोटिंग द सिंपल फ्यूचर टाइम। तो आपने ये याद रखना है सेकेंड और थर्ड पर्सन में जब सिंपल फ्यूचर टाइम डिनोट होता है तो will का यूज होता है। अब देख लेते हैं will का यूज इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन या तो I होता है या फिर we होता है, एंड वन शुड रिमेंबर कि फर्स्ट पर्सन में अगर आपका willingness, promise, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या फिर थ्रेट एक्सप्रेस हो रही है, तब हम फर्स्ट पर्सन में विल यूज करते हैं। नाउ वील स्टडी इन डिटेल ऑल दीज 5 थिंग्स दैट हाउ वी विल यूज विल विद द फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एंड वी। नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन। पहला देख लेते हैं विलिंगनेस। अब विलिंगनेस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। अब यहाँ पर ये विल कर रहा है, ये चाहता है उसके लिए गाना गाना, तो यहाँ पर मैं के साथ दैट इज आई के साथ विल का यूज होगा। सो द सेंटेंस इन इंग्लिश विल बिकम आई विल सिंग फॉर यू। तो आई के साथ दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर विल यूज हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन मोर एग्जाम्पल। मैं तुम्हें अपनी किताब उधार दूंगा। अगेन यहाँ विलिंगनेस हो रही है, वो चाहता है अपनी किताब को उसे उधार देना, तो यहाँ पर इंग्लिश में बन जाएगा आई विल लेंड यू माई बुक। उधार देना मीन्स लेंड करना, और आई के साथ दैट इज द फर्स्ट पर्सन उसके साथ विल यूज हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय वन मोर एग्जाम्पल सेंटेंस। हम तुम्हारे लिए वहां जाएंगे। अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग द विलिंगनेस, सो हेयर वी के साथ विल लग जाएगा। वी इज द फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विद वी। वी विल गो देयर फॉर योर सेक। तुम्हारे लिए योर सेक। नाउ लेट अस सी द विल इन फर्स्ट पर्सन इन केस ऑफ अ प्रॉमिस। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ओवर हेयर प्रॉमिस हो रहा है, वो बता रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो इस केस में आई के साथ विल यूज होगा। आई विल हेल्प यू। वन मोर एग्जाम्पल,
हम आपके मामले की सिफारिश करेंगे है, प्रॉमिस इज बिन डन कि आपके मामले की सिफारिश ज़रूर होगी। इस केस में वी के साथ विल यूज़ होगा। वी विल रिकमेंड योर केस। रिकमेंड इज सिफारिश ओवर हेयर, तो वी विल रिकमेंड योर केस। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ विल इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे मैं कबूल करूँगा, तो यहाँ ये डिटर्मिन्ड है, तो इस केस में हम विल यूज करेंगे। आई विल कन्फेस, कबूल करना इज कन्फेस करना, सो आई विल कन्फेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा। अगेन ही इज डिटर्मिन्ड कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करेगा, तो इस केस में इंग्लिश हो जाएगी आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। राइट्स इज अधिकार, सो आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। नेक्स्ट इज हम उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। अगेन अ डिटर्मिनेशन इज बीन शोन ओवर हियर, सो द सेंटेंस विल बिकम वी विल, क्योंकि यहाँ पर हम हैं, तो सो वी विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स इज आदेश, तो वी विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स। Now let us see the use of will in first person in case of intention. यहाँ पर है मैं आज उसे कॉल करूँगा। अब उसकी इंटेंशन है कि वो आज उसे कॉल करेगा, तो इस केस में मैं के साथ, दैट इज आई के साथ will यूज होगा। सो द सेंटेंस विल बिकम आई विल कॉल हर टुडे। तो ओवर हेयर इंटेंशन इज बीन शोन, सो आई के साथ विल यूज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं कल उसे पत्र लिखूंगा। अगेन एन इंटेंशन इज बीन शोन कि वो लेटर लिखेगा उसे कल, तो यहाँ पर अगेन आई के साथ विल यूज होगा। सो आई विल राइट अ लेटर टू हिम टुमारो, या फिर टू हर टुमारो। नेक्स्ट इज हम आज सिनेमा जाएंगे। अगेन द इंटेंशन इज बीन शोन, और हम है तो यहाँ पर वी लगेगा और वी के साथ विल लगेगा। वी विल गो टू द सिनेमा टुडे। नाउ लेट अस सी द यूज इन द केस ऑफ अ थ्रेट। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर थ्रेट दे रहा है, उसे डरा रहा है वो कि वो उसे मार देगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं यानी कि आई जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ विल यूज होगा। तो इंग्लिश में वो सेंटेंस हो जाएगा आई विल किल यू। आई विल किल यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो यहाँ पर अगेन अ थ्रेट इज बिन गिवन कि मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं के साथ विल लगेगा। आई विल एक्सपोज हर, पर्दाफाश करना, एक्सपोज करना। नेक्स्ट इज अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ पर अगेन थ्रेट इज बिन गिवन कि मैं उसे मार दूंगा अगर तुम मुझे गाली दोगे, तो यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा आई विल, आई के साथ विल लगेगा। आई विल गिव यू अ ब्लो, मतलब मारूंगा, इफ यू अब्यूज मी, अगर गाली दोगे। अब्यूज करना मीन्स गाली देना, सो आई विल गिव यू अ ब्लो इफ यू अब्यूज मी। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ विल एंड शैल इन क्वेश्चंस फॉर्म। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें शैल और विल कब कब यूज होता है, उसके भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चंस में जब फर्स्ट पर्सन होगा तो हमेशा याद रखना है कि यू विल नेवर यूज विल। आप हमेशा शैल का ही यूज करेंगे जब फर्स्ट पर्सन का केस होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। जब आई और वी लगा होता है और आपने क्वेश्चन बनाने होंगे तो उस केस में यू ऑलवेज यूज शैल एंड नेवर यूज विल। तो ये रूल आपने याद रखना है। अब इसको हम सेंटेंसेस से समझ लेते हैं, जैसे कि शैल आई कॉल हर। यहाँ पर आप देखिए आई के साथ शैल लगा है, जो फर्स्ट पर्सन है और क्वेश्चन बना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस केस में आई के साथ आप हमेशा शैल लगाएंगे और विल नहीं लगाएंगे। यूल नेवर से विल आई कॉल हर। तो इसका मतलब हुआ क्या मैं उसे कॉल करूं। नाउ नेक्स्ट इज क्या हम उसे देखने जाएंगे। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, हम हैं तो दिस इज अगेन अ फर्स्ट पर्सन ओवर हियर, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमें पता है हमेशा शैल लगता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा शैल वी गो टू सी हर। So these are the interrogative sentences when first person is there. You will never use will I
एंड विल वी। तो फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी हम विल नहीं लगाएंगे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ लेट अस सी इन द केस ऑफ सेकंड पर्सन। जब सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो शैल एंड विल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू विच एवर इज एक्सपेक्टेड इन द आंसर, कि जैसा भी आंसर में आएगा या तो शैल आएगा या फिर विल आएगा, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन में भी शैल और विल लगेगा। अब इसे सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है शैल यू गो होम टुमारो, तो यहाँ पर अब आप देखिए सेकंड पर्सन के साथ शैल लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जो इसका आंसर होगा वो ये होगा नो, आई शैल नॉट गो टिल नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे तक नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आंसर में शैल लगा है तो क्वेश्चन में शैल लगेगा। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ सेकंड पर्सन लगा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा था आंसर में, तो क्वेश्चन में भी शैल ही लगेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल, विल यू कम टुमारो। तो अब यहाँ पर यू के साथ विल लगा है। क्यों? क्योंकि आंसर में आएगा आई विल। यहाँ पर वो बता रहा है, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि हाँ मैं आऊँगा, तो आई के साथ विल लगा है, तो क्वेश्चन में भी यू के साथ विल ही लगेगा। सो फ्रेंड्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आंसर में जैसा भी होगा तो वैसे ही क्वेश्चन में सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल या विल का यूज होगा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स कि विल यू हम जब भी यूज करते हैं, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए हमने यहाँ विल यू का यूज किया है, तो यहाँ पर हम फेवर मांग रहे हैं उसका। तो विल यू इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आस्किंग अ फेवर। जैसे कि विल यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो जब हम किसी से फेवर मांगते हैं तब हम विल यू का यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। नाउ लेट अस सी इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में विल हमेशा यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे दे होगा तो उस केस में क्वेश्चन जब हम फॉर्म करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विल ही गो देयर टुमारो, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन लगा है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम क्वेश्चन में विल यूज करेंगे। सो विल ही गो देयर टुमारो। एंड वन मोर एग्जाम्पल, विल दे कम टू सी अस टुडे, क्या वो हमें आज देखने आएंगे। तो यहाँ पर दिस इज द थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा विल यूज होगा। सो दैट वॉज इट फ्रेंड्स, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शैल और विल की कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, एंड बाय बाय until we meet in the next video. Thank you.